हेलो दोस्तों, मैं सीए अभिनव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस और टीडीएस ना डिडक्ट करने के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट है जिस पे आपको टीडीएस काटना है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या आपके बिजनेस कंसर्न को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है क्या। तो दोस्तों, इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किन किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कंपल्सरली है सभी पर्सन के लिए अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ। अगर आप इंडिविजुअल एचओएफ है तो आपके लिए एक रिलैक्सेशन है। अगर आप इंडिविजुअल एचओएफ नहीं हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, एओआई हो, बीओआई हो, ट्रस्ट हो, तो आपको मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन कि आपके टर्नओवर क्या है, आपका टैक्स ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल दिस फैक्ट। अगर आप इंडिविजुअल एचओएफ हो तो एक रिलैक्सेशन दिया गया आपको कि इंडिविजुअल एचओएफ का टीडीएस डिडक्ट तभी करना है अगर आपके लास्ट ईयर में, मतलब प्रीसीडिंग जो लास्ट ईयर आपका गया उस साल में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड किया हो। दोस्तों, कहीं पे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपका टैक्स ऑडिट हुआ है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। टैक्स ऑडिट बहुत सारे सेक्शंस में होता है। टैक्स ऑडिट आपका हो सकता है कि आपने 44AD में थे, आपने 44AD का जो प्रिजम्पटिव रेट है 6% और 8% से कम इनकम दिखा रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। तो उन केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 44ADA में हो, 50% से कम इनकम दिखा रहे हो और उसकी वजह से आपका ऑडिट हो रहा है तो भी आपको टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचओएफ हो तो, क्योंकि 44AD इंडिविजुअल एचओएफ और फॉर्म को लगता है और यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल एचओएफ की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल एचओएफ हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, चाहे आपका ऑडिट हो या ना हो, टैक्स ऑडिट हो या ना हो, टर्नओवर एक्सीड्स, क्योंकि इंडिविजुअल एचओएफ के लिए 44AD में लिमिट है कि 2 करोड़ तक के टर्नओवर पे आप 44AD ऑप्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, हो सकता है आपका 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो और आपने 44AD ऑप्ट किया हो, आप तो इन सच केस आपका टैक्स ऑडिट होगा नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल एचओएफ का टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, वहाँ टैक्स ऑडिट की बात नहीं करता दोस्तों। वहाँ बात करता है कि टर्नओवर अगर 1 करोड़ से एक्सीड हो जाता है आपका तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। और ये टर्नओवर कब का देखना है? लास्ट ईयर का, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, जो साल बीत चुका है उसका देखो, उसको बेस मान करके अगले साल आपको टैक्स टीडीएस डिडक्ट करना है। रिस्पेक्टिव ऑफ करंट ईयर में टर्नओवर क्या है ये मैटर नहीं करता दोस्तों। लेकिन अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ हो तो आपको मैंडेटरली टीडीएस डिडक्ट करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या रहा था आपका। इंडिविजुअल एचओएफ के लिए एक एक्सेप्शन था कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, इसके कुछ और एक्सेप्शंस हैं कि आपका अगर टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता फिर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप इंडिविजुअल एचओएफ हो तो। ये सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में, जैसे लाइक है 194IA, मतलब अगर आप कोई इमोरल प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उस परचेज का कंसीडरेशन 50 लाख से एक्सीड करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके सेलर को पेमेंट करना होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि टर्नओवर क्या है, यहाँ पे आपको ये सेक्शन लग जाता है। चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ हो, 1 करोड़ से कम हो, अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो तो आपको करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर दूसरा सेक्शन है 194IB, अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और आप किसी को भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे कर रहे हो, रेंट पेमेंट की अमाउंट 50,000 से एक्सीड कर रहा है पर मंथ, तो जो भी आप लास्ट मंथ का सेल उनको रेंट पे करेंगे उसमें से आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा सेक्शन है 194IC, अगर आप ज्वाइंट डेवलपर एग्रीमेंट में हो, इस केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। सेक्शन है 194M, अगर आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोफेशनल को पेमेंट करते हो और पेमेंट 50 लाख से एक्सीड करता है, जैसे दोस्तों सेक्शन 194C
जिसमें कहता है ना कि आप अगर कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, अगर आप सिंगल पेमेंट 30,000 और एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको TDS 1% और 2% डिडक्ट करना है, वो सेक्शन 194C कहता है। और 194J कहता है कि प्रोफेशनल बंदे को आप पे कर रहे हो 30,000 से ऊपर तो आपको 10% डिडक्ट करना है। उसका एक कंबाइंड सेक्शन लाए हैं 194M, कहता है अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी प्रोफेशनल को 50 लाख से ऊपर का पेमेंट करते हो तो आपको 5% डिडक्ट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या रहा था दोस्तों। तो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये सेक्शन लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर इंडिविजुअल एचयूएफ को। ये 4 सेक्शन है। और दोस्तों इन सारे सेक्शन को मैं डिटेल में आपसे, क्वेश्चन आता है कि अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करते तो क्या होगा। दोस्तों एज पर सेक्शन 40A(I) में कहता है कि अगर आप किसी पेमेंट नॉन रेसिडेंट को करते हो और आप TDS डिडक्ट नहीं करते तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं और TDS डिडक्ट करना भूल जाते हैं तो आपके जो खर्चे हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे, मतलब इनकम टैक्स में उस खर्चे का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और TDS डिडक्ट नहीं करते आप तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा, अगर वो पर्सन पेमेंट को एक्सपेंस क्लेम नहीं कर रहा है तो क्या होगा। यहाँ की सेक्शंस कहता है कि एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। अब किसी ने एक्सपेंस ही क्लेम नहीं किया हुआ है तो क्या उसको TDS डिडक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं आने वाले वीडियो में दूंगा आपको।